अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उस दोष रहित अर्जुन को, उस अर्जुन को जिसमें दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अब उसे परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान बताएंगे। कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले हैं जो विज्ञान सहित है और जो उसको इस दुखी संसार से मुक्त कर देगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। हे परंतप, धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कृष्ण आगे कहते हैं कि मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जिस हवा को हम महसूस करते हैं, ये वायु आकाश की वजह से होती है और बिना किसी सहारे के भी ये आकाश में ही रहती है। ये वायु आकाश से अपनी उत्पत्ति होने के बावजूद भी उसको मलिन नहीं कर पाती। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूं। उनकी रचना के बाद ही कल्प की शुरुआत होती है। हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं। कृष्ण हमारी संरचना, हमारा सृजन करते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से। ऐसा कहते हुए कहीं दिखता नहीं, लेकिन स्वाभाविक है कि ऐसा होता है, वरना ये दुनिया कहां से आती और कहां जाती है। रचना का उनका ये कर्म है, लेकिन कृष्ण कभी अपने कर्म से बंधते नहीं। अपने इस कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती। जैसा ज्ञान वो हमको दे रहे हैं, वही नियम उन पर भी लागू होता है। कृष्ण इस श्लोक में दुनिया की रचना के विज्ञान के बारे में बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में ये जो माया है इस जगत को रचती है। जो अज्ञानी उस परमात्मा को नहीं जानते, उनके बारे में कृष्ण कह रहे हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग अपना जीवन गंवा देते हैं। वो कृष्ण को नहीं समझते, लेकिन कई लोग दैवी प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे महात्मा जन कृष्ण को ही सनातन कारण मानते हैं। वो कृष्ण को नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। जैसे भक्त वैसी उनकी भक्ति। दैवी प्रकृति के लोग अपने भजन से कृष्ण को याद करते हैं। उनके अलावा होते हैं ज्ञान योगी, जो कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते हुए उनकी उपासना करते हैं। और ज्ञान योगियों के अलावा कई और लोग भी होते हैं जो कृष्ण के विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्ता मैं हूं, यज्ञ में मैं, स्वधा मैं, औषधि मैं, मंत्र मैं, घृत मैं, अग्नि मैं और हवन रूपी क्रिया भी
मैं ही हूं। कृष्ण अपने स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। हम सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण कृष्ण ही है। जो हो रहा है, जो होता है और जिसकी वजह से होता है, वो सब ही कृष्ण है। उसके सिवा कुछ भी नहीं। अपने ही स्वरूप को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो सूर्य रूप से तपता है, वर्षा का आकर्षण करता है और उसे बरसाता है, वो मैं स्वयं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। आराधना या विद्या के 3 अंग हैं, ऋक्, साम और यजुर। इन्हीं तीनों पर हमारे तीनों वेद आधारित हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो पुरुष इन तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करते हैं, सोम रस को पीते हैं, जो पाप रहित है, ऐसे पुरुष जो कृष्ण को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। जो असत की कामना करते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वो पुरुष फिर से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह से स्वर्ग को प्राप्त हो चुके पुरुष भी बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अनन्य प्रेमी परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन पुरुषों का योग क्षेम कृष्ण स्वयं प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ हुआ, उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि ये लोग कृष्ण के परमेश्वर तत्व को नहीं जानते। ऐसे लोग ही पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति तो चलती रहती है, लेकिन साथ में इनका मृत्यु लोक में आना जाना भी लगा रहता है। जो देवताओं को पूजते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वो पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और कृष्ण का पूजन करने वाले कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे ही अर्पण कर। सर्वस्व के न्यास को सन्यास कहते हैं। जब आप अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब ऐसे सन्यास योग से युक्त चित्त वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो भी सब कुछ है, उस सब में कृष्ण उपस्थित है। कृष्ण सब भूतों में समभाव से व्यापक है। ना उनका कोई अप्रिय है और ना ही कोई उनको प्रिय है। लेकिन जो भक्त उनको प्रेम से भजते हैं, उनमें कृष्ण है और वो कृष्ण में है। कई साधनों में अग्नि मौजूद होती है, जैसे लकड़ी, कागज, ईंधन इत्यादि, लेकिन चिंगारी दिखाने पर ही प्रकट होती है। उसी तरह से हम सब में कृष्ण मौजूद है।
वो किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन उसी के अंतःकरण में वो प्रकट होते हैं जो उनका सच्चा भक्त हो, जो उनकी कही बातों पर चलता हो। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनी, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्मों के हिसाब से बांटी गई जातियां हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसी ही श्रेणी में खुद को पाता है। इसी की पुष्टि करते हुए कृष्ण कहते हैं कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानने का अभिलाषी है। इसको किसी जाति विशेष से मत जोड़िएगा दोस्तों। और राजर्षि भक्तजन से कृष्ण का मतलब है वो भक्त जिनमें शौर्य, स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय मौजूद रहता है। ऐसे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।